सांप्रदायिक अधिनिर्माण एवं कम्युनिकल अवार्ड क्या है, व्याख्या कीजिए। उत्तर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की समाप्ति के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा भारत की सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए योजना 16 अगस्त 1932 को प्रकाशित की गई। उसे ही सांप्रदायिक पचाट अथवा कम्युनिकल अवार्ड कहा जाता है। सांप्रदायिक पचाट का सबसे मुख्य प्रावधान दलित को हिंदू समुदाय से पृथक कर विशिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मान्यता दी गई। साथ ही दलित वर्ग के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित कर दी गई, अर्थात प्रत्येक अल्पसंख्यक विधानमंडलों में कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई, जिनमें सदस्य का चुनाव पृथक निर्माण मंडल द्वारा किया जाना था। साथ ही स्त्रियों के लिए भी आरक्षित किया गया। यह सांप्रदायिक पचाट उस समय तक जारी किया गया जब भारतीय पूर्ण स्वराज के लिए सैन्य आंदोलन कर रहा था, लेकिन वास्तव में कम्युनिकल अवार्ड सांप्रदायिक समस्या के लिए वास्तविक समाधान नहीं था। कमियां: पहला, इसके द्वारा दलित वर्ग को हिंदुओं से पृथक करने का प्रयत्न किया जा रहा था। दूसरा, जिन क्षेत्रों में हिंदू जनसंख्या अल्पसंख्यक थी वहां उनके लिए कोई रियासत नहीं दी गई। तीसरा, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति में भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिक्रिया: गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में आमरण अनशन कर दिया, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद व पंडित मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से डॉक्टर अम्बेडकर के साथ समझौता किया गया, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट के द्वारा कम्युनिकल अवार्ड समाप्त हो गया व सांप्रदायिक विवाद का समाधान हो गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2020 विषय सामान्य 1 भाग 1 भारत का इतिहास। प्रश्न 1, महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े स्थानों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न 1, उत्तर पहला, कुंडली ग्राम वैशाली 540 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का जन्म। दूसरा, जिरिम्बिक ग्राम रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवट की प्राप्ति। फिर तीसरा, राजगृह प्रथम उपदेश में कुमार को दिया। चौथा, पावापुरी 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी का निर्माण की प्राप्ति। प्रश्न 2, सरनाथ के ऐतिहासिक महत्व को स्पष्ट कीजिए। सरनाथ का प्राचीनतम नाम ऋषिपतन था। यहीं पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। सरनाथ में अशोक ने लघु स्तंभ लेख का निर्माण कराया, जो धम्म प्रचार का प्रतीक है। वर्ष 1950 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक भी शामिल किया। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। या पहला, सरनाथ पर महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, जिसमें धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। दूसरा, सरनाथ में अशोक ने लघु स्तंभ लेख का निर्माण कराया था, जो धम्म प्रचार का प्रतीक है। तीसरा, वर्ष 1950 में भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किया। चौथा, यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों में से एक है। प्रश्न 3, कंदरिया महादेव मंदिर पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो जिला में अवस्थित है। इसका निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन ने 1025 से 1050 ईस्वी के मध्य करवाया। यह मंदिर कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट नमूना है। मूर्तिकला, अक्षदान, मदारियों, शिकारियों, हाथियों, नागिनों, मिथुनी, नर्तकों, देवी देवताओं एवं संगीतियों। या कंदरिया महादेव मंदिर
कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में सबसे विशाल मंदिर है, जो मूलतः शैव धर्म से संबंधित। यह मंदिर वास्तुकला का आदर्श नमूना है, जो ब्रह्म आकार में 84 समृद्ध आकृति के छोटे छोटे शिखर जोड़कर बनाया गया है। इसकी आधारशिला ग्रेनाइट पत्थर की है। इस पर रेतीले पत्थर की नक्काशी है। प्रश्न 4, मुगल सम्राट अकबर के प्रसिद्ध नवरत्न दरबारी कौन थे? उत्तर, मुगल सम्राट अकबर के दरबारी में 9 विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता है। इनमें पहला बीरबल, दूसरा अबुल फजल, तीसरा टुंडमल, चौथा तानसेन, पाँचवा मानसिंह, छठवां अब्दुल रहीम खान खाना, सातवां मुल्ला दो प्याज़ा, आठवां हकीम हुकुम, नौवां फौजी शामिल थे।